हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं MP बोर्ड CBSE बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। इनमें कुछ चीजें गिवन है आपको और कुछ चीजें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो टर्म्स इस्तेमाल करी गई उनके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके जानने लग गए होंगे अब तक। जैसे ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है nth टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एसएन होता है सम ऑफ एन टर्म्स। ये सब एक प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन में आया है, गिवन आपको है a इजिकल टू दे रखा है 5, d इजिकल टू है 3 और an इजिकल टू आपको दे रखा है 50। आपको फाइंड क्या करना है वो देखिए। फाइंड आपको करना है n की वैल्यू और sn की वैल्यू। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करना है, n एंड sn, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक दो फार्मूले मैंने बताए थे, याद हो तो। एक एन होता है nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी, और एक एन का फार्मूला बताया था n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। एक और फार्मूला बताया था एन का n/2 a प्लस an। ये सब फार्मूले बताया था। कौन सा फार्मूला कब, जब आपको an गिवन हो, a गिवन हो, d गिवन हो, तब n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले में कोई सी भी तीन चीजें दी गई हो तो चौथी चीज आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको a भी गिवन है, d भी गिवन है, an भी गिवन है, n आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। ये सेकंड था, ये थर्ड था। ये तीन ही फार्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज भेज जाती है। यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस an इजिकल टू क्या होता है a प्लस n माइनस वन डी। ये फार्मूला रखा। an की वैल्यू कितनी है आपके पास 50 इजिकल टू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू कितनी है 3। 5 इधर आया, कितना आएगा 50 माइनस 5 इजिकल टू n माइनस वन इंटू 3। ये डिवाइड में जाएगा, कितना आएगा 45 इजिकल टू n माइनस वन इंटू 3। ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 45 बाय 3 इजिकल टू n माइनस वन। यहाँ से आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 बन जा 3, कैरी 1, 3 5 जा 15, कितना आएगा 15 और n माइनस वन। ये माइनस वन अब इधर आएगा, कितना आएगा 15 प्लस 1 इजिकल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। देखिए आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आपको आगे किसकी वैल्यू निकालना है, आगे आपको वैल्यू निकालना है sn की। एसएन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। एसएन का फार्मूले दो है आपके पास, एक ये भी और ये भी। आप ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ए की वैल्यू भी दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है ना, और ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और एन की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली थी। ये वाला फार्मूला लगा लो। नाउ आप लिखेंगे एस एन इजिकल टू क्या होता है n/2 a प्लस ए। यूज कीजिए फार्मूला, कितना आ जाएगा एस एन की वैल्यू कितनी है 16/2, ए की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस एन की वैल्यू है 50। तो ये एस एन इजिकल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई में, और इन दोनों प्लस करो कितना आएगा 55। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू आ जाएगी 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44। यहाँ पे आपकी दो वैल्यूज आ गई है, एक वैल्यू n इजिकल टू 16 और एस एन इक्वल टू आपका आ गया 440। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या गिवन है। उसमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और a13। यहाँ पे आपको d की जगह दे रखा है a13। a13 का मीनिंग क्या हुआ, 13th टर्म। 13 नंबर पे जो टर्म आएगी वो कौन सी टर्म है 35 है। 13th नंबर पे, जैसे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 13 नंबर पे जो भी टर्म्स आएगी एपी में वो क्या होगी 35 होगी। आपको निकालना क्या है, बस दो ही चीज दे रखी है, आपको करना है, ये नहीं दे रखा है, आपको फाइंड करना है। एक तो डी की वैल्यू निकालना है
और एक आपको निकालना S13, मतलब 13 एपी में 13 टर्म है तो 13 टर्म को प्लस करना है, मतलब S13 निकालना है। तो पहले D की वैल्यू निकालो। तो D की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, A की वैल्यू दे रखा है, A13 दे रखा है, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए A13 इज इक्वल टू 35 दे रखा है। A13 क्या होगा, A प्लस 12D होगा, ये अपने कई बार दिख चुके हैं। A13 निकाल रहे हैं तो यहाँ से D के पास एक कम आ जाएगा, 13 से 12D, A प्लस 12D। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, A की वैल्यू आपके पास है, ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। ये 35 इस साइड जाएगा तो 12D इज इक्वल टू कितना आएगा, 35 माइनस 7। तो 12D इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 को माइनस कर दो, कितना आएगा 28। 12 इसके डिवाइड में जाएगा, D की वैल्यू कितनी आएगी 28/12। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, कितना आ गया 7/3। देखो D की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको नेक्स्ट वैल्यू अब निकालना है, इसके नीचे आप लिखेंगे 9, या यहाँ लिख दी 9। अब आपको क्या निकालना है, D की वैल्यू निकाल ली, S13 निकालना। S13 के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, SN का लगाना पड़ेगा। ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं, आप इससे भी आ जाएगा, पर यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, न ये वाला फार्मूला लगा सकते, नहीं लग जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 13 टर्म दे रखी। तो आप कोई सा फार्मूला लगा दो, इससे भी आ जाएगा। तो यही फार्मूला आप लगाते हैं, क्या जाएगा SN, यहाँ पे लिखेंगे नाउ SN इज इक्वल टू कितना है n/2 A प्लस AN। इसी फार्मूले से हो जाएगा। कैसे होगा, देखो n की वैल्यू क्या रखेंगे 13, n की वैल्यू पुटिंग, यहाँ पे आप लिख लेना पुटिंग n इज इक्वल टू 13। तो कितना आ जाएगा, ये S13 आ जाएगा, यहाँ 13/2 आ जाएगा। यहाँ पे A की वैल्यू आपको गिवन है 7 और यहाँ पे आ जाएगा A13। फर्स्ट वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे n की जगह कितना आ गया 13 आ गया। तो कितना आएगा S13 की वैल्यू 13/2, ये 7 प्लस A13 की वैल्यू कितनी है, A13 की वैल्यू है 35। S13 हो जाएगा 13/2 और इनको प्लस करो कितना आएगा 42, कितना आएगा 42 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21। प्रोडक्ट करेंगे तो S13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27, कितना आ गया 273। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। समझ में क्या किया, पहले तो D की वैल्यू निकाली। D की वैल्यू निकालने के लिए ये जो A13 दे रखा था इसी का इस्तेमाल किया। A13 होगा A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। आपने A की वैल्यू रखी, D की वैल्यू निकल ली। फिर SN का जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाया था वही लगाया। पुटिंग n की जगह 13 रख दिया था, S13, यहाँ पे n/2 मतलब n की जगह 13 है, 13/2, 7 A की जगह 7 है और ये n की जगह 13 रखा था, A13 की वैल्यू दे रखी 35। सॉल्व किया था आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में A12 दे रखा है, A12 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 37। और नेक्स्ट आप देखोगे D की वैल्यू दे रखी, D की वैल्यू कितनी दे रखी 3। फाइंड करना है A की वैल्यू एंड या निकालना S12। ये क्वेश्चन भी वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। देखिए पहले क्या करेंगे आप, A12 दे रखा है, A12 का फार्मूला लगाओगे, कितना दे रखा है 37, 35 की जगह 37। ये फार्मूला कितना आएगा, क्या आएगा A12 है तो A प्लस 11D इज इक्वल टू कितना आएगा 37। ये A की वैल्यू आपके पास नहीं है, A की वैल्यू निकालना है। A की वैल्यू यहाँ पे A की वैल्यू निकलेगी, प्रीवियस क्वेश्चन में D की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे D दे रखा है। देखो A की वैल्यू निकालना है प्लस ये मल्टीप्लाई में 11 इंटू D, ये D है, 11 इंटू D की वैल्यू कितनी है ये आपकी 3 इज इक्वल टू 37। तो A प्लस 11 3 कितना आएगा 33 इज इक्वल टू 37। A की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 33, ये उस साइड गया तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 4।
इसी टाइप से इसके बाद में आप लिखोगे, इसके बाद में ये लिखोगे, उसके नीचे क्या आ जाएगा, एस एन, वही का वही फार्मूला। यहाँ पे S12 निकालना है, क्या निकालना है, S12। इंक थोड़ी सी फीकी लग रही है, अब दिख रहा होगा अच्छे से आपको। यही का ये फार्मूला लगेगा, एन की जगह सिर्फ क्या पुट कर दोगे, 12। एस एन का फार्मूला ये, दो फार्मूले होते हैं, यहाँ पे रखा 12, यहाँ पर कितना जाएगा 12, यहाँ पे कितना जाएगा 12/2। यहाँ पे ए की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी निकाली, 4, ए की जगह 4 निकाल ली। और यहाँ पे कितना जाएगा, ए एन बोले तो एन की जगह 12 होते हैं, 12। इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, देखिए ये हो जाएगा S12, ये 6 बचेगा और 6 ब्रैकेट ये 4 प्लस A12 की वैल्यू कितनी है, 37। A12 की वैल्यू है 37, तो कितना आ जाएगा, S12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करोगे कितना आएगा, 41। S12 की वैल्यू आ जाएगी 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 246। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है फिनिश। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, नोट कर लीजिए इसको। फार्मूले लिख लेते हैं एक बार वो। nth टर्म का फार्मूला है, nth टर्म का फार्मूला a प्लस n-1d, ये nth टर्म वाला फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला था Sn इज इक्वल टू था n/2 2a प्लस n-1d। फिर थर्ड नंबर का फार्मूला है, इन तीनों में से ही एक न एक लगेगा, Sn इज इक्वल टू n/2, ये होगा a प्लस a। ये 3 फार्मूले हैं, इनकी मदद से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी इन क्वेश्चनों में फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है वो देखो, यहाँ पे दे रखा है A3, देखो क्या दे रखा है A3, कितना दे रखा है 15, यहाँ पे कितना जाएगा 15। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है S10, यहाँ पे कितना दे रखा है S10 की वैल्यू कितनी है 125। S10 का मीनिंग क्या हुआ, A3 का मीनिंग हुआ थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे क्या आएगा 15 आएगा AP में। और S10 125 का मतलब क्या हुआ कि मैं 10 टर्म्स को प्लस करूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 10 टर्म्स को प्लस करूंगा, कितना आएगा 125 आएगा। फाइंड आउट क्या करना है आपको, D की वैल्यू निकालना है, और साथ में D के साथ में आपको क्या निकालना है, A10, क्या निकालना है, A10 निकालना है। ये रब कर देते हैं, नहीं सीधे से करते इसको। देखिए इसको, आपको क्या दे रखा है, A3 दे रखा है, तो जो जो दे रखा है उसी की हेल्प से सारी चीजें आएगी। स्पेस की प्रॉब्लम है, यहां से करना चालू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस A3 इज इक्वल टू कितना है 15, तो इसको लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना आएगा 15। यहाँ तो कुछ फाइंड आउट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंड में साथ में क्या दे रखा है S10 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 125। अब S10 125 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके उसके लिए ये फार्मूला आपके पास होगा n/2। अब यहाँ पे देखो आपके पास Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला देखिए, ये वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि An वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा है ना, ना फर्स्ट टर्म दे रखी है। यहाँ पे Sn ये वाला फार्मूला लगाया, क्या होगा n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1d, ये भी साथ में दे रखा था, पर यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की जगह आप क्या रखो, n की जगह क्या रखा आपने 10, तो ये कितना आ जाएगा S10 इज इक्वल टू 10/2, और ये कितना आएगा 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 और d पता नहीं है, तो कितना आएगा S10 की वैल्यू तो आपको दे रखी कितनी है 125, S10 की वैल्यू 125 दे रखी है, और 10/2 का मतलब क्या हुआ 5, इधर कितना आएगा 2a प्लस a की वैल्यू नहीं पता है और ना d की वैल्यू पता है, ये कितना आएगा 9d। यहाँ से इक्वेशन एक बनेगी, ये क्या आएगा इधर डिवाइड में जाएगा, कितना आएगा 125 डिवाइड बाय 5,
यह आ जाएगा 2a प्लस 9d। ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, 5 से 5 2 जा 10, बची जो 5 5 जा 25, 2a प्लस 9d। इसको सही से लिखेंगे तो कितना आएगा, 2a प्लस 9d इजिकल टू कितना आ गया 25। इसको इक्वेशन दीजिए सेकेंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, किससे, एलिमिनेशन मेथड से, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। इससे आप सॉल्व कर लीजिए इसको एलिमिनेशन मेथड से। समझ में क्या किया है, a3 दे रखा था तो a3 बोले तो a प्लस 2d 15, ये तो इक्वेशन 1 बन गई। आपको s10 दे रखा था 125, पर ये कैसे सॉल्व करें, तो sn का फार्मूला लगाइए, है ना। इसमें a भी और d भी इस फार्मूले में, a और d इक्वेशन बन जाएगी। तो n की वैल्यू मैंने रखा 10, n की वैल्यू 10 रखा थी, यहाँ sn हो गया 10/2, 2 है यहाँ पे 10 - 1 n की जगह रखा d, तो वैल्यू पुटअप करी तो आपकी एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन बन गई तो इनको सॉल्व कर लो, a और d की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे बेसिक वैल्यू होती है a और d की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये इक्वेशन है आपकी क्या है, a प्लस 2d इजिकल टू 15, और ये इक्वेशन है 2a प्लस 9d इजिकल टू कितना है 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कोएफिशिएंट तो सेम है ही नहीं, कोएफिशिएंट सेम है ही नहीं। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो आप कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में करेंगे, a प्लस 2d इजिकल टू 15 में, और इस 1 का मल्टीप्लाई, ये जो ऊपर वाले का जो कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन पूरे में करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन है 2a प्लस 9d इजिकल टू 25। तो क्या आ जाएगा, ये 2a प्लस 2 का a में क्या 2a, 2 का इसमें किया कितना आएगा 4d, कितना आ जाएगा 4d, और 2 का 15 में करेंगे 30, इधर 1 का इस सभी में करेंगे वही का वही आएगा, क्योंकि 1 का किसी में भी करो हमेशा आंसर वही का वही आता है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। देखो इसके पास कोई सा साइन नहीं है तो प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का माइनस है, इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस का माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास प्लस, इसके पास माइनस है। इसको देखो 9d और 4d, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, अपोजिट साइन इन माइनस होगा, 9d में 4d गई 5d, इन दोनों में ग्रेटर माइनस का। इधर देखेंगे इधर भी माइनस हो जाएगा, 30 में से देखो 30 प्लस का है, ये माइनस का 25 है, तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 30 में से 25 गई तो 5 बचा। इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, तो ग्रेटर के पास प्लस है, ये -5 डिवाइड में जाएगा, d इजिकल टू कितना आएगा 5/-5। सॉल्व करेंगे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऐसा लिखते हैं, स्पेस प्रॉब्लम 5/-5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -1, d की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब आपको a की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इजिकल टू 15, वैल्यू रखो, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1 इजिकल टू 15, a प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होगा, -2 1 जा 2 इजिकल टू 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको मिलेगी 17, a की वैल्यू कितनी मिल गई 17। अब आपको क्या निकालना है उसको देखिए, इधर आपको निकालना है d की वैल्यू, तो d की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ही ली है, d की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली -1। आपको a10 निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे 9, a10 क्या होगा, a प्लस 9d, सिंपल सा, a प्लस 9d, a10 वही होगा a प्लस 9d, निकाल लीजिए। a की वैल्यू आपने निकाल ली 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, ये कितना आएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, तो 17 माइनस 9 कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। तो हम यहाँ पे देखेंगे a10 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा,
है ना। आप चाहो तो इक्वेशन में लास्ट टर्म लिख सकते हैं, हेंस a इज इक्वल टू 17, a 10 इज इक्वल टू 8। ये दोनों मिला करके आपका होता है आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया इसमें। आपको d और a10 की वैल्यू निकालना था। a3 इज इक्वल टू 15 दे रखा है, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बने। a10 इज इक्वल टू 125 दे रखा था, a से n का फार्मूला लगाया, n की जगह 10 रखा, तो यहाँ पर एक अनदर इक्वेशन बनी। कौन सी इक्वेशन बनी? 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया तो आपको दो वैल्यूज मिल गई, a की वैल्यू -1 और यहाँ पे 17 मिला। सॉल्व किया तो इस टाइप से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखिए, रब कर दे इसको। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है, डी की वैल्यू दे रखी है 5, डी की वैल्यू 5 और आपको दे रखा है S9 इजिकल टू कितना दे रखा है 75। S9 इजिकल टू दे रखा है 75। ए की वैल्यू निकालना है, साथ में आपको A9 निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको जो गिवन है, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, गिवन ये है और डी है, तो ये S9 का फार्मूला लगाओ। यहाँ पे लिखेंगे सिंस S9 इज इक्वल टू 75, ये आपको गिवन, ये आपका गिवन है। अब यहाँ पे देखोगे S9, अब कौन सा फार्मूला लगाए, यही फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ये वाला। क्योंकि देखो S9 दे रखा है, n की जगह 9 रख दूंगा तो इसकी वैल्यू 75 है, n की जगह 9 हो जाएगा। a की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू, n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है, आप चाहो तो इसको ऐसा लिखिए, S9 इज इक्वल टू 75 है, ये आपका गिवन है। यहाँ पे आपने लिखा सिंस Sn इज इक्वल टू होता है n/2, 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये सेकेंड नंबर का। तो देखिए क्या होगा, Sn यहाँ पे पुट कीजिए, n की वैल्यू कितनी पुट कीजिए 9, क्योंकि यहाँ पे S9 है, n की जगह 9 रखो। यहाँ पे लिखोगे पुटिंग n इज इक्वल टू 9, ये कितना आ जाएगा, S9 इज इक्वल टू n की जगह 9, 9/2 हो गया, इधर 2a प्लस a की वैल्यू नहीं दे रखी, d की वैल्यू दे रखी, तो ये वैसे वैसे रहेगा। n की वैल्यू कितनी 9, 9-1 वो d की वैल्यू, ये दोनों प्रोडक्ट में ब्रैकेट और ये प्रोडक्ट में, तो d की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व कीजिए इसको। S9 की वैल्यू कितनी, सॉरी S9 की वैल्यू कितनी है 75, ये 75 9/2, 2a प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 5, 9-1 8 इंटू 5। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 75, आप चाहो तो इसका प्रोडक्ट इधर कर सकते, किसका, इसका इधर करोगे कितना आएगा 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस 8 5 जो 40, ये बचेगा। अब आप चाहो तो ये 9 को इसके नीचे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना जाएगा 75 2 जा कितना आएगा 150/9। और आपको कभी ऐसे लगे तो आप डायरेक्ट ही इसके नीचे ला सकते हैं, 75 इंटू 2/9। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में डिवाइड में चला गया, इधर क्या बचा 2a प्लस 40, ये कितना आ जाएगा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बची 3 5 जा 15। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 2 जा 50, 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, 2a प्लस 40। इसको सॉल्व कीजिए, कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, कहाँ पे गड़बड़ करिए। 75 डी की वैल्यू 5, 8 5 जा 40, ये 9 9/2, 2 इधर गया 150,
इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो चेक करेंगे। -40 अब इजिकल टू 2a। देखो ये प्लस का 40 था, इधर आया माइनस को गया, इसके अपन में कुछ नहीं 1। इसको सॉल्व करेंगे, इधर जगह कितना आएगा 50, इसका इधर मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 4 3 12 120, बाय में कितना आएगा 3 1 3 इजिकल टू 2a। इस टाइप से मिलेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, इन दोनों का बीच में जो साइन है 120 में से 50 गए तो कितना आएगा -70 बचेगा बाय 3 इजिकल टू 2a। अब ये जो 2 के साथ में जो a है ये भी कहाँ आएगा, इधर डिवाइड में आएगा, ये -70 बाय ये 3 है, ये 2 भी नीचे आ गया इसके साथ में, इधर बचा a, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा 35। तो a की वैल्यू आपको मिलेगी -35/3। मुझे इस वैल्यू पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये वैल्यू आपकी गलत हो सकती है, a की वैल्यू सही भी हो सकती है, पर पहले चेक कर लेते हैं। गिवन में आपको d की वैल्यू दे रखी है 5, S9 दे रखा है 75, a की वैल्यू और a9 निकालना है। तो d की वैल्यू आपकी 5 है, S9 ये सब करेक्ट है, S9 75 बिल्कुल, और Sn का फार्मूला लगाया n/2 2a + n-1d, n की जगह मैंने रखा 9 तो S9 हो गया, ये 9/2 हो गया, 2a 9-1 और d की वैल्यू है 5, 8 5 40 हो गया, 2a ये इधर गया 75, 2 जा मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो गया 9 इसके नीचे आया तो कितना हो गया, कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 3 जा 9, ये 25 25 2 जा 50 हो गया, 50/3 हो गया, फिर 40 को इधर लेकर गया माइनस, ये इधर क्रॉस मल्टी एलसीएम वाला प्रोडक्ट बोलते हैं, 50 इधर 120, 4 3 जा 12 और माइनस के -70 और बाय में 3, ये 3 1 जा 3 और उधर 2a बचा, तो कितना 2 इधर आया -35/3। यहाँ तक तो करेक्ट लग रहा है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट निकालना है a9, यहाँ पे लिखेंगे 9, a9 इजिकल टू क्या होगा a + 8d, यही होगा a9। तो a9 की वैल्यू निकालेंगे, a9 a की वैल्यू -35/3 इंटू 8 इंटू d की वैल्यू है 5, यहाँ पे प्लस है तो कितना आएगा a9 -35/3 प्लस 8 5 जा 40, इसके अपन में कुछ नहीं 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a9 की वैल्यू आ जाएगी। करते क्या आएगा, a9 इसका इधर मल्टीप्लाई किया -35 प्लस इसका इधर क्या तो 120/3, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 120 में 35 भी 35, 120 - 35 तो ये आएगा 5 कैरी 10 में से 5 5 और यहाँ पे बचा 1, ठीक है। 11 में 3 75, कितना आएगा 11 में 3 ये 8 बचेगा 85, कितना बचेगा 85, इधर कैरी दिया 10 में 5 5, इधर 11 1 बचा, कैरी 11 में से 3 के 8, तो ये आएगा 85/3। a9 की वैल्यू आएगी, a9 की वैल्यू आएगी 85/3। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं इसमें कुछ मिस्टेक से करी हो, या आंसर ये भी करेक्ट हो सकता है, चेक करेंगे, चेक करके मैं आपको बताऊंगा, अभी तो यही करेक्ट है। ओके, समझ में क्या किया, जो गिवन था उसी का इस्तेमाल किया, S9 75, तो Sn का फार्मूला लगाया, n की जगह 9 रखा, वैल्यूज पुटअप की, करस्पॉन्डिंग जो भी थी a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -35/3 आ गई, a की वैल्यू निकाल ली, a9 की वैल्यू निकालना था a + 8d होगा, तो वैल्यू पुटअप करी, a की वैल्यू जो थी सॉल्व आउट किया, इसका इधर प्रोडक्ट किया, इसका इधर के, इन दोनों का किया, सॉल्व किया, -85/3 क्योंकि दोनों ग्रेटर ये। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये था, a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 8 और Sn आपको फाइंड, Sn भी दे रखा है,
एस एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90 और फाइंड करना है एन की वैल्यू एंड ए एन की वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन नंबर 6 है ना और ए एन निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते इसको, जो जो दे रखा है उसका यूज करके। क्वेश्चन आपको एसएन दे रखा है, एसएन कितना दे रखा है 90, उसी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी की वैल्यूज आपको दे रखी है। कौन सा फार्मूला लगा है एसएन का, यहाँ पे सिंस एसएन इज इक्वल टू आपको 90 दे रखा है, या डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर लीजिए। कौन सा फार्मूला यूज करें, ये ए की वैल्यू दे रखी, ए एन की वैल्यू पता चल जाएगी और एन की वैल्यू नहीं पता है, ये वाला फार्मूला लगाओ। क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू क्या है एन बाई टू, फिर क्या है 2a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पे आप देखिए एस एन इज इक्वल टू कितना है 90, एन की वैल्यू नहीं पता है आपको, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है और डी की वैल्यू कितनी 8। समझ में क्या किया, यहाँ से आपको एन की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो ये फार्मूला लगाने से मतलब ही नहीं था, क्योंकि ए एन पता नहीं है आपको, है ना, ये वाला फार्मूला यहाँ पे दो अननोन वैल्यूज हो जाती है, एक एन और एक ए एन, इसलिए ये नहीं लगा, इससे काम हो गया आपका। तो क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 90 इंटू 2, इधर n, इधर कितना आएगा 2 2 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया कितना आया 8n, इसका इधर किया -8। इस टाइप से कुछ आपको मिला। अब इधर देखेंगे कितना आ गया 180, कितना आ गया 180 इजिकल टू, यहाँ पे देखिए n, इसको सॉल्व कीजिए, इसको पास में लिख दीजिए 4 -8, या इसको ऐसा कर दीजिए 8n को आगे लिख दिया, ये इसके पास कुछ नहीं प्लस है तो +4 -8। ये समझ में ही स्टेप क्या किया, +8n को आगे लिख दिया, +4 था तो उसको इधर लिख दिया माइनस, वैसे वैसे बस रीअरेंज किया है। तो ये हो जाएगा 180 n 8n, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा -4, क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा, 8 में से 4 गई 4, तो 180 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट इधर करेंगे 8n स्क्वायर माइनस इसका इधर करेंगे 4n, 180 उधर जाएगा तो इधर बचेगा 0, 8n स्क्वायर माइनस 4n और 180 उधर जाएगा माइनस का 180। समझ में क्या हुआ, 8n माइनस 4n वैसे वैसे ही 180 को उस साइड ले गया, इसके पास कुछ नहीं प्लस है, यहाँ 0 बचा, यहाँ पे -180। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको रोटेट कर दो, कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब क्या इसमें मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, देखो इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 2 जा 8, इसमें डिवाइड हो जाएगा 4 1 जा 4, इसमें 4 4 जा 16, बिल्कुल हो जाएगा। देखो 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4 2 जा 8, सभी दूर कर रहा हूं है ना, दोनों साइड इधर भी और इधर भी, तो कितना आएगा 2n स्क्वायर, अरे 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा n, मतलब 1 बचेगा तो 1n मान लो, माइनस इसको 4 से डिवाइड करूंगा 180 को 4 से, कितना आएगा 4 4 जा 16 बची 2 4 5 जा 20, कितना है 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करो तब जाकर के इनकी वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि इसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं, ये लास्ट वाले नंबर में करते हैं, करके देखो 2 का मल्टीप्लाई -45 में किया, कितना आएगा -90। इसको लिखा 2n स्क्वायर माइनस, मैंने क्या बोला था कि इनको सॉल्व करते हैं तो n को आगे लिखते हैं और इस 1 के लिए क्या बनाते हैं ब्रैकेट, इस 1 के लिए बनाया ब्रैकेट, और इस 1 को 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिनको मैं माइनस करूं तो 1 आ जाए, माइनस करूं तो 1 आ जाए और प्रोडक्ट करूं तो 90 आ जाए। ऐसे कोई से नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखो कि जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाए, पास पास के ही नंबर होंगे है ना, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 1 आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट करोगे तो 90 आ जाना चाहिए। तो माइनस पास पास के नंबर को ही माइनस करोगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ही माइनस करो तभी तो 1 आएगा। जैसे कि 10 में से आप 9 को माइनस करो,
देखो 10 माइनस 9 कितना आएगा 1, वो 10 9 जो कितना होता है 90 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 यही आएगा ना, 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, वो 10 9 जो 90 होता है, माइनस 45 इजिकल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। सॉल्व करो 2n स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया माइनस 10n, इसका आगे मल्टीप्लाई किया इसमें तो माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इजिकल टू 0। तो कितना आ जाएगा, इसको फैक्टराइज किया 2 इंटू एन इंटू एन, इसको लिखा 2 इंटू 5 इंटू एन, इसको लिखा 9 इंटू एन, इसको लिखा 9 इंटू 5। ऐसा कर सकते हैं 5 एन स्क्वायर, 2n कॉमन जाएगा तो n माइनस 5, और यहां से कॉमन 5 जाएगा, 5 कुछ ना कुछ गड़बड़ और वापिस से यहाँ पे भी है। हाँ ये तो 45 है ना, 45 को 9 5 जो 45, इसको 5 इंटू 9 यहाँ पे 4 से डिवाइड किया 45 आया, माइनस 45। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ से कॉमन गया n, इसको इसके अलावा और कुछ भी लिख सकते थे क्या, 8 माइनस 80, इधर माइनस 4n इक्वेशन, और ये प्लस 4n, और भी कुछ लिख सकते हैं क्या इसको, 4 180, यहाँ से कभी कॉमन लेते 2n, 2 और n, 2n कॉमन गया क्या बचा n माइनस 5 बचा। अब यहाँ से 9 कॉमन ले, हाँ बिल्कुल n माइनस 5 बचेगा इजिकल टू 0। सही तो है, क्या गड़बड़ है, देखिए सही किया। इसको लिखा 2n स्क्वायर को 2 इंटू एन इंटू एन माइनस, इसको 10 को लिखा 2 इंटू 5 इंटू एन, करेक्ट। इसको 9 इंटू एन लिख दिया वैसे वैसे, और माइनस 45 को 9 इंटू 5 लिख दिया। तो देखिए इधर से क्या कॉमन गया 2n 2n, इधर से 2n बाहर गया, बच्चा क्या n माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा 9, और साथ में प्लस प्लस कॉमन लूंगा तो माइनस वैसे वैसे ही रहेगा 9, n माइनस 5। अब ओवरऑल इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन जाएगा n माइनस 5, यहाँ पे आप देखोगे n माइनस 5 को कॉमन लिया, n माइनस 5 n माइनस 5, तो क्या बचा 2n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये बचा 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखो और एक बार इसको 10 माइनस 5 0 के बराबर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, और एक बार 2n प्लस 9 को 0 के बराबर रखा, 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n की वैल्यू है माइनस 9/2। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी रहेगी इनवैलिड। क्या रहेगी इनवैलिड। क्यों रहेगी इनवैलिड, क्योंकि n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है, और खास करके माइनस में भी नहीं आ सकती है। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 होगी। n की वैल्यू आपने निकाल ली, an की वैल्यू निकालना है तो an का फार्मूला लगा दो, n की वैल्यू तो पता चल गई, यहाँ पे लिखोगे 9, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d। तो an आपको निकालना है, a की वैल्यू आपको पता है 2 है, प्लस n की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या रखोगे 5 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको क्या an की वैल्यू निकालना था ना, n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 8, सारी वैल्यूज गिवन है, an की वैल्यू निकालना था, तो an इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस यहाँ पे कितना बचा 4 इंटू 8, 5 माइनस 1 4 इंटू 8, an इज इक्वल टू 2 प्लस, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 8 4 जा कितना होता है 32, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 34। यहाँ पे आप लिख सकते लास्ट में 9, आपका n की वैल्यू कितनी आ गई 5, और an की वैल्यू आ गई 34। यही आपका क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए, हो गया। कैसे किया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों से डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था, क्योंकि इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपने चैप्टर
में पढ़ी थी और चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये अपन पढ़ चुके कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको एसएन दे रखा था, एसएन 90, तो एसएन का फार्मूला लगाया, एसएन 90 n/2 है ना, n की वैल्यू पता ही नहीं है तो n की वैल्यू निकालना है आपको, और 2a, a की वैल्यू ये n-1, n पता नहीं है, -1d, इसको सॉल्व किया तो ये 2 इधर प्रोडक्ट में मतलब डिवाइड में तो प्रोडक्ट में गया, 90 × 2, ये n, ये 2 2 4, पहले प्रोडक्ट हुआ, फिर 8 का मल्टीप्लाई n में क्या था 8n, इसका इधर क्या -8, फिर मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, ये वैसे वैसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट तो 180, 8n आगे लिख दिया, ये प्लस का 4, ये माइनस का 8, इसको सॉल्व किया तो -4 आया, फिर ये n का, ये n ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई में एक बार इधर आया 8n² माइनस, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ 8n², इसका इधर हुआ -4n, फिर प्लस का जो 80 था इसको इधर ले गया, माइनस का 180 हो गया, माइनस का 180 जो था प्लस का 180 को उधर ले गया, माइनस का 180 हो गया, इसको आगे लिख, इसको पीछे लिख दिया, मतलब रोटेट कर दिया, ये मिल गया। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, इसमें 4 से डिवाइड किया 2n², इसको 4 से डिवाइड किया 1n, इसको 4 से डिवाइड किया तो 45, साइन वैसे के वैसे ही, और 0 को 4 से डिवाइड करूंगा 0 आएगा, 2n², इसको सॉल्व किया, देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया -45 में कितना है -90 आएगा, फिर आपने क्या किया, माइनस करने पर आपको क्या चाहिए 1, और प्रोडक्ट करने पर 90, तो 10 - 9 1 आ गया, 10 9 जो 90 आ गया, माइनस n का इसमें क्या तो माइनस n का 10 में क्या -10n, इसका इसमें क्या माइनस माइनस प्लस 9n हो गया, -45, फिर इसको लिखा 2 × n × n, इसको लिखा 2 × 5 × n प्लस, इसको लिखा 9 × n माइनस, इसको क्या लिखेंगे 9 5 45। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले ये 2 टर्म्स को सॉल्व करते हैं, तो इसमें से 2n कॉमन गया, 2n कॉमन गया, क्या बचा n-5, n-5 बच गया, ये तो बाकी निकल गया था, इधर यहाँ पे जो साइन रहता वही साइन यहाँ पर भी आना चाहिए, तो आप +9 कॉमन लोगे, प्लस कॉमन लोगे, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 कॉमन गया, n-5 = 0, n-5 को बाहर निकाला, बच्चा क्या 2n + 5, जो बचता है ब्रैकेट के अंदर, इधर 0 के इक्वल रखा तो n की वैल्यू 5, यहाँ पे n की वैल्यू -9/2 इनवैलिड, क्योंकि n की वैल्यू ऐसी नहीं होती है। नाउ an निकालना, तो an क्या होता है a + n-1d, सारी वैल्यूज पता है, n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, रख दिया, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 34। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तो होता है फिनिश। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में an की वैल्यू दे रखी है, n = दे रखा है 4, an = क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था, ये 7th है ना, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है a की वैल्यू 8 दे रखी है, सॉरी a की वैल्यू दे रखी है 8, और an = दे रखा है 62, और Sn की वैल्यू दे रखी है 210। आपको क्या निकालना है 210 निकालना है, n और d, n निकालना है n d, ये दो वैल्यूज निकालना है। तो देखिए जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे, ये an की वैल्यू यहां से भी इक्वेशन निकलेगी, यहां से भी इक्वेशन निकलेगी, इक्वेशन से ही ये सॉल्व होगा, बिना इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें d भी होता है, a भी होता है और n भी होता है, तो इसमें दो अननोन चीज होगी। चलो करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप सिंस an = दे रखा है 62, an क्या होगा a + n-1 d = 62, दो चीजें अननोन है, a की वैल्यू कितनी है 62 प्लस n-1 d = 62, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 8 है, a की वैल्यू है 8, n-1 d, क्योंकि न आपको n पता है न d पता है, = 62, तो 8 को उधर ले गया, यहाँ पे बचा n-1 d = 62 - 8, तो यहाँ पे बचेगा n-1 d, 62 में से 8 को माइनस करो कितना आएगा 54 आएगा, 12 में से 8 गई 54 आएगा। इसको यही पर रहने दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं। अब सेकंड चलो, नाउ या एंड,
क्या दे रखा है, एस एन इजिकल टू क्या दे रखा है 210, ये दे रखा है। अब इसकी वैल्यू, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए एस एन की वैल्यू। अब इसके लिए फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि देखो ए एन दे रखा है और आपको ए भी दे रखा है, ए और ए एन दे रखा है, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एस एन इजिकल टू आपका क्या है एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये दे रखा है ना। ए एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 210 इजिकल टू एन बाई टू। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी 8 और ए एन की वैल्यू कितनी है 62। यहाँ से तो एन की वैल्यू निकल ही जाएगी, कितना आएगा, देखो इसका प्रोडक्ट इधर कर दो 210 इंटू 2, इधर एन प्रोडक्ट है, इनका प्लस करूंगा कितना आएगा 70, है ना। ये प्रोडक्ट में डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा 210 बाई 2 इंटू 70 इजिकल टू कितना है एन। यहाँ से आपकी एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एन की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक जीरो से जीरो कट गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो आपके पास क्या बचा 3 इंटू 2 बचा, 3 इंटू 2 बचा, यही तो बच्चा, देखो जीरो जीरो कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये वाला फार्मूले से आपकी एन की वैल्यू निकल गई। अब आपको साथ में किसकी वैल्यू निकालना था, डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू ये वाले फार्मूले से यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है n माइनस 1 डी इजिकल टू 54, यही है ना। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में इसको पहले कर सकते थे, इसको बाद में कर सकते थे, है ना। इसको पहले करते तो n की वैल्यू आ जाती, फिर इसको करते तो n की वैल्यू आप n की वैल्यू रख देते तो d की वैल्यू मिल जाती। कभी आपको कब सही नहीं लग रहा है तो मैं इसको एक बार डबल से कर देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा आपके हिसाब से। इसमें कंफ्यूजन आपको ज्यादा होगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगी, देखिए जल्दी से हो जाएगा। आपको दे रखा है एस एन इजिकल टू कितना है 210, आपने यहाँ पे लिखा सिंस, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। सिंस एस एन इजिकल टू आपने कौन सा फार्मूला लगाया, एस एन का फार्मूला आपने लगाया, एस एन का फार्मूला ये n बाई टू ए प्लस ए एन। देखिए एस एन की वैल्यू आपको दे रखी 210, n बाई टू ये a की वैल्यू है 8 और a n की वैल्यू है 62, तो 210 इजिकल टू इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ तो 210 इंटू 2 हो गया, इधर n इंटू इनको प्लस किया 70 आ गया, 70 प्रोडक्ट में तो कहाँ गया डिवाइड में, तो 210 इंटू 2 बाय 70। आप देखोगे इजिकल टू n, ये जीरो जीरो कट गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 3 2 जा कितना आ गया 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। आप यहाँ पे लिखोगे नाउ, और आपको an दे रखा है, an कितना है 62, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी इजिकल टू कितना आ गया 62। अरे an का फार्मूला होता है ना an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 डी, इसे n की जगह रख दिया। अब आपके पास a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू आपने निकाल ली 6 माइनस 1, और यहाँ से d की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, तो कितना आएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 5d इजिकल टू 62, ये उधर जाएगा तो कितना आएगा 5d इजिकल टू 62 माइनस 8, कितना आएगा 8 उधर गया 62, यहाँ पे आएगा 5d माइनस करेंगे कितना आएगा 54, 54 ही आएगा ना 60 54, तो d की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 54 बाय 5। ये d की वैल्यू अजीबोगरीब आएगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार चेक करते हैं कोई मिस्टेक नहीं है। n की वैल्यू तो 6 ही आएगी, एस एन इजिकल टू आपको दे रखा है 210 ही है ना, 210 दे रखा है, एस एन n बाई टू ए प्लस ए एन की वैल्यू है 62, n की और ये a की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 8, इनको प्लस किया तो कितना है 70, डिवाइड किया तो 6 आ गया। नाउ ए एन इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 डी, तो हो जाएगा a की वैल्यू 8, ये n 6 माइनस 1 डी कितना आएगा 5d, ये उस साइड गया प्लस का है तो उस साइड गया तो कितना आ गया माइनस का, 62 माइनस 8 54, 54 बाय 5, ये आंसर होगा। ये कैंसिल आउट तो हो गई, तो यही आंसर होगा, हो गया ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। V ट्रिपल आई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, an की वैल्यू दे रखी, an इज इक्वल टू कितना है 4, an इज इक्वल टू 4, d की वैल्यू है 2 और sn इज इक्वल टू दे रखा है 14, sn इक्वल टू दे रखा है 14, सॉरी 14 नहीं -14, कितना दे रखा है -14। आपको फाइंड आउट क्या करना है, n एंड a, ये दो वैल्यूज निकालना है। सॉल्व करेंगे, जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करो, है ना। एक कप क्या दे रखा है, an दे रखा है और sn दे रखा है, तो ये कब फार्मूला निकालते हैं, तो sn की वैल्यू ये, n की वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू, तो आप दोनों फार्मूलाज कर सकते हैं। पहले तो ये वाला sn वाला लगा दो, यहाँ पे लगाओगे sn इज इक्वल टू -14 आपको गिवन है, इसका यूज करके अपन करेंगे। आपको पता है सिंस sn इज इक्वल टू है n/2, ये है a की वैल्यू a प्लस an, तो sn की वैल्यू -14, ये है n/2, a की वैल्यू, n की वैल्यू भी नहीं पता है और ना a की वैल्यू पता है, a प्लस an की वैल्यू पता है कितनी है 4। इसको सॉल्व कीजिए, ये इधर जाएगा कितना -28 इज इक्वल टू n और ये आ जाएगा a प्लस 4, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा या इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा na प्लस 4n। इसको आप अभी इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, आप चाहो तो इसको सही से राइट कर लीजिए, इसको इधर कर लिया na प्लस 4n इज इक्वल टू -28, इसको इक्वेशन फर्स्ट। मैं कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, जरूरत पड़ सकती है करने की, मैंने यहाँ पे लिखा 9। नेक्स्ट क्या है, आपको an दे रखा है, an की वैल्यू कितनी है 4, है ना, ये भी आपको गिवन है। अब an का फार्मूला पता है क्या होता है, a प्लस n-1d इज इक्वल टू कितना होता है 4। तो यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू नहीं दे रखी है, प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, पर d की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करो, है ना, कितना आएगा a प्लस n-1 की जरूरत ही नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई किया, इसका कितना है 2n, कितना है 2n, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो -2 इज इक्वल टू 4, ये आएगा ना। देखो 2 का ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई में होगा, ये इधर आया तो 2n हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -2 हो गया। आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप पे कितना आएगा, a प्लस 2n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और 2 कितना होगा 6, 4 और 2 कितना जाएगा 6 आ गया। अब यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकाल लो या n की, a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 6 माइनस 2n, है ना। ये वैल्यू किसमें रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी na प्लस 4n इज इक्वल टू -28, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो n, ये दोनों मल्टीप्लाई में, n और a किस में है मल्टीप्लाई में है, तो अपन क्या कर सकते थे, ठीक है, इसकी a की वैल्यू रखना है, कितना आएगा a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस यहाँ पे क्या है 4n इज इक्वल टू कितना -28। देखो मैंने सिर्फ a की जगह रखा, a की जगह कितना था 6 माइनस 2n, वो रख दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो कितना है इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6n माइनस इसका इधर किया तो कितना आया -2n स्क्वायर प्लस 4n, कितना आएगा 4n और इधर -28, ये कितना आएगा देखो माइनस का 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का, इसके पास कुछ नहीं प्लस है ना, तो ये प्लस का 6n, ये प्लस का 6n और ये प्लस का 4n इज इक्वल टू -28। इसको सॉल्व करोगे -2n स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 10n और ये इधर आएगा तो प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस का 28 इधर आएगा तो प्लस का 28 होगा। अब देखो इसमें डिवाइड कर दिया -2 से, देखो डिवाइडिंग बाय -2 बोथ दी साइड,
बोथ दी साइड्स, दोनों साइड -2 से डिवाइड किया। देखो -2 से देखो यहाँ पे रफ में करके बता रहा हूँ, -2n स्क्वायर में -2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा n स्क्वायर। फिर यहाँ पे बचा प्लस 10n, इसमें कब डिवाइड किया -2 से, तो 2 5 10 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, कितना आ गया 5n। माइनस से डिवाइड करोगे साइन तो चेंज हो ही जाएंगे। फिर ये प्लस का 28 है, इसमें -2 से डिवाइड किया तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसको डिवाइड किया कितना 14 इक्वल टू 0। अब देखिए आप अगेन आपको एक क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो वापिस से इसको सॉल्व करो, इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाले नंबर में कितना आएगा, 1 का प्रोडक्ट करोगे -14 में कितना आएगा -14, यही आएगा। देखिए सॉल्व करते कितना आएगा, ये बन गया n स्क्वायर माइनस ये प्रोडक्ट में है तो n को आगे लिख दो, 5 के लिए ब्रैकेट बनाओ, इस 5 को 2 हिस्सों में तोड़ना है। फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे ही तो करते हैं, तोड़ते हैं ये वाले नंबर को, ऐसे तोड़ेंगे तो उनका माइनस कर दो, माइनस कर दो तो कितना आ जाए, माइनस कर दो तो 5 आ जाए, और प्रोडक्ट कर दो तो कितना आ जाए 14। ऐसा कोई सा नंबर आपके दिमाग में है? 7 - 2 हो सकता है मेरे हिसाब से, 7 - 2 कितना आएगा 5, 7 2 जा 14 आ गया, -14 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे n स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट इधर क्या -7n, इसका प्रोडक्ट इसमें किया, देखो एक बार इसमें किया एक बार इसमें किया, इसमें किया -7 है, इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया 2n, -14 इज इक्वल टू 0। इसको लिखा n इंटू n, इसको लिखा 7 इंटू n, इसको लिखा 2 इंटू n, इसको लिखा 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। इधर आप देखोगे क्या कॉमन जाएगा n, ये n को बाहर निकाला, क्या बचा n - 7, इधर से 2 कॉमन जाएगा, प्लस का 2 कॉमन गया तो यहाँ पे बचा n - 7। देखो मैंने आपको बताया था प्लस कॉमन लेंगे तो इधर साइन वैसे का वैसे रहेगा, n - 7 को बाहर निकालो तो यहाँ पे क्या बचा n + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, इधर इसको रब कर देते हैं, इस पे प्रॉब्लम आ रही है। तो कितना आ जाएगा, देखिए n - 7 इज इक्वल टू 0, और एक आपका आ गया n + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, -7 उधर गया तो यहाँ पे n की वैल्यू +2 उधर गया तो -2 आ गया। अब देखो ये वैल्यू जो है ये आपकी क्या है, इनवैलिड। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में। ये n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7, आपको क्या निकालना, a की वैल्यू निकालना। तो a की वैल्यू किससे निकाल लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, a इज इक्वल टू 6 - 2 है, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस कितना आएगा 2 इंटू n, n की वैल्यू कितनी है 7, तो इधर आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 2 जा कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 में 6 माइनस करो 8, कितना आएगा 8, और इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है -8, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, हेंस n इज इक्वल टू 7 और a की वैल्यू आ गई -8। ये मिला जुला आपका क्या आ गया आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। क्या किया आपने, सबसे पहले जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करना है। एसएन की वैल्यू दे रखी -14, तो आपने सबसे पहले इसमें ये फार्मूला लिखा था, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। 2 फार्मूले थे एसएन के, तो ये इस्तेमाल किया। इसमें एसएन की वैल्यू -14 थी, n/2, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू नहीं दे रखी, एन की वैल्यू दे रखी 4। तो आपने क्या किया, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई किया, कितना है -14, इधर n बचा, इधर a + 4। फिर क्या किया, इस n का इधर मल्टीप्लाई किया, na इधर मल्टीप्लाई किया 4n, है ना। तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बात एक ही है, रोटेट कर दिया मैंने। रोटेट करने में साइन वाइन कोई चेंज नहीं होते है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला। फिर सेकंड कंडीशन आपको an = 4 दे रखा था, तो an का फार्मूला होता है a + n - 1d, 4 a + n - 1 × d, इसका = 4। इधर मल्टीप्लाई किया 2n, इधर किया -2 = 4, ये -2 उधर गया +2 हो गया, a + 2n = 6। a की वैल्यू निकाली तो ये पूरा पूरा इधर आया -2n। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट ये थी, एन ए प्लस 4n इजिकल माइनस 28, ए की जगह वैल्यू रख दी ये वाली, इसका प्रोडक्ट किया तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनी, उसको -2 से डिवाइड किया तो ये बना, फिर ये जो बना था इसको फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व किया, ये आपको आता है, नहीं आता है प्रीवियस वीडियो देखो। और n की वैल्यू 2 आई है, n की वैल्यू -2 और 7, तो -2 इनवैलिड है, n की वैल्यू 7, तो इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से a की वैल्यू अपने -8 निकाल ली। इस टाइप से आपका आंसर आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये जो क्वेश्चन है बहुत लंबे जाने वाला है, कम से कम 1 घंटे से भी ऊपर का वीडियो बन सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ये सब आपके हो गए। 9 गिवन क्या है? गिवन a इजिकल टू है 3, n की वैल्यू है 8 और आपको एज दे रखा है 192। आपको क्या निकालना है? ओनली d निकालना है, फाइंड d, है ना। आपको s की वैल्यू दे रखी है, मतलब Sn का फार्मूला लगाना है ना। यहाँ पे लिखेंगे सिंस Sn इजिकल टू क्या दे रखा है? a प्लस n माइनस 1, सॉरी फार्मूला ही गलत लिखा है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये क्वेश्चन आई थिंक आसान है। Sn का मतलब AC होता है ना। Sn की जगह कितना दे रखा? 192, n की वैल्यू है 8 बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस, n की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1, और d की वैल्यू तो आपको निकालना है, d की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये कितना आएगा? 192, और ये कितना बचेगा? 4, 3 2 जा 6 प्लस ये कितना आएगा? 7d। देखो ये 4 जो है कि इधर जाएगा, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के साथ में डिवाइड में जाएगा, 192 बाई 4 इजिकल टू ये 6 प्लस 7d हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल आउट हो सकता है। देखो 4 4 जा 16 बची 3, 4 8 जा 32, 6 प्लस 7d, इसको कैंसिल आउट करना तो आ जाता होगा 48। ये प्लस का 6 से ये इधर आएगा तो 48 माइनस 6 इजिकल टू 7d, तो कितना आएगा? 42। 48 में 6 से जाएगी कितना? 42, 7d, ये जो 7 है प्रोडक्ट में तो डिवाइड में जाएगा, 42 बाई 7 इजिकल टू d, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 7 6 जा 42। यहाँ पे क्वेश्चन 9 होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या करना है। d की वैल्यू निकालना था, d को छोड़ करके सारी वैल्यूज आपको दे रखी थी, n की वैल्यू, a की वैल्यू, Sn सब दे रखा था आपको, d की वैल्यू आपने निकालनी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्या निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? l इजिकल टू दे रखा है 28 और s की वैल्यू दे रखा है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू दे रखी 9। देयर आर 9 टर्म्स, आपको फाइंड करना है a। तो ये l का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। l का मतलब क्या हुआ? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फार्मूला आपको पता है, सिंस an को ही क्या बोलते हैं? l बोलते हैं, और इसका फार्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो यहाँ पर आपको an की वैल्यू कितनी है? an की वैल्यू, an बोले तो l कितना दे रखा? 28 इजिकल टू a की वैल्यू तो आपको पता नहीं, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 9, पर इसमें आप दूसरे फार्मूले से करोगे ज्यादा आसानी से, एक ही बार में आ जाएगा। एक फार्मूला आपके पास था, याद करो, Sn इजिकल टू n बाई 2, यहाँ पे था a प्लस an, यही फार्मूला था ना। इस फार्मूले से आंसर आ जाएगा। देखो Sn का मतलब हुआ s, Sn का मतलब क्या हुआ? s, तो कितना आ गया? 144, और n की वैल्यू कितनी है? 9 बाई 2, a की वैल्यू निकालना है, और an, ये जो l जो दे रखा है यही आपका क्या है? मैंने आपको बताया था l का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी दे रखी? 28, है ना।
फार्मूले में 2 लिखवाए थे, एक ये भी लिखवाया था और मैंने बताया था इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस एल। एल बोले तो जो ए एन होता है ना वही क्या होता है, एल होता है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। कितना आएगा 1। अब देखो ये इधर गया, कितना आया 144 इंटू 2। ओके, और ये डिवाइड में था तो इधर चला गया, ये मल्टीप्लाई में था, ये नीचे आ जाएगा, कितना आएगा 9। इधर क्या बचेगा a प्लस 28। कैंसिल आउट कर दो, शायद हो जाएगा 9 से। देखो 9 1 जा 9, ये 9 1 जा 9, कितना बचेगा 9 1 जा 9, बची 5 54। 9 6 जा 9 5 जा 9 6 जा 54, कितना बचा 16। यहाँ पे 16 इंटू 2 आया, इधर a प्लस 28, कितना आएगा 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। ये प्लस का 28 इधर आया तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 माइनस 28, कितना आ गया 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। समझ में क्या किया क्वेश्चन में, बहुत आसानी से हो गया। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ज्यादा इजी थे। Sn का फार्मूला लगाए, Sn के 2 फार्मूले होते हैं Sn के, ये वाला फार्मूला लगाए। ये वाला ही क्यों लगाए, क्योंकि इसका मतलब होता है an, इस l का मतलब क्या होता है an, इसी को आप क्या बोलते हैं an भी बोल सकते हैं, ये आपका an ही है। तो a प्लस an फार्मूला था, a की वैल्यू a की वैल्यू आपको निकालना है, n की वैल्यू an की वैल्यू 28 मिल गई है ना, और n की वैल्यू 9 दे रखी है। और Sn बोले तो s, ये कितना है 144। बस सॉल्व किया, इसको इधर ले गए, प्रोडक्ट में ये ऊपर था तो डिवाइड में आ गया, इधर a प्लस 28 कैंसिल आउट किया, 16 2 जा 32, ये इधर आया, a की वैल्यू 4। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और भी बाकी है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।